अपने जीवन में कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति से, किसी भी खराब माहौल से आप डरे नहीं। डरो मत, संघर्ष करो। इस दुनिया में कौन सा विषय वस्तु ऐसा है, कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिससे हम भयभीत हो जाए। हमारे अंदर भय तब आता है जब हमें डर होता है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा ये जो बहुमूल्य जीवन है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आप ध्यान से सोचिए, आप एकाग्र मन से सोचिए कि क्या कोई भी बुरी परिस्थिति, कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन को समाप्त कर सकती है। इस जीवन का दाता ईश्वर है और जब तक वो नहीं चाहेगा हमारे जीवन को छीन नहीं सकता। वही हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है, उसने ही हमें ये बहुमूल्य मानव शरीर दिया है, ये जीवन दिया है। और जब जिस प्रयोजन से उसने हमें इस पृथ्वी लोक पर भेजा है वो पूरा हो जाएगा, स्वतः वो हमारे जीवन को समाप्त कर देगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब हम इस बात को जानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी यहाँ पर घटना घट रही है वो सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर का पूर्व निर्धारित जो है क्रियाकलाप है, योजना है, तो फिर हम चिंतित क्यों होते हैं? तो फिर हम चिंताग्रस्त क्यों होते हैं? फिर क्यों हमारे अंदर भय का माहौल होता है? हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं किसी भी खराब परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से हम डर जाते हैं कि अरे अब मेरा जो है जीवन समाप्त हो जाएगा, अब मैं कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाऊंगा, अब मैं कैसे अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो डरो मत, संघर्ष करो। जीवन संघर्ष का नाम है। यह जीवन जो है वो संघर्ष का नाम है। और आपके जीवन में यदि जीवन पथ में बाधाएं नहीं आती है, मुश्किलें नहीं आती है, तो फिर इस जीवन यात्रा का कोई मजा नहीं है। यदि ये जीवन यात्रा ऐसे ही सुगम रास्तों पर चलती रहे और रास्ते में कोई भी कंकड़ पत्थर ना हो तो फिर उस यात्रा का क्या मजा। तो जीवन की बाधाएं जो है वो सब हमारे लिए सबक है। उनको सबक की तरह, उनको सीख की तरह समझना है और उनसे अनुभव ग्रहण कर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। ये जितना सब कुछ दिख रहा है इस पृथ्वी लोक पर वो सब छलावा है। छलावे से अब किसी फिल्म को देखकर छोटा बच्चा डर जाता है। उसके जो भी सीन्स होते हैं, उसमें जो भी अभिनय अभिनेता के द्वारा किया जा रहा है, विलेन अभिनेता पर अटैक करता है, उसको गोली मार देता है या कोई भी बुरा सीन आता है, तो छोटा बच्चा जो होता है, जो अबोध बालक होता है, वो उस चीज को सही समझकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन हम अबोध बालक नहीं है। हमें जीवन का यथार्थ पता है कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का अंत क्या है और इस जीवन का कर्ता धर्ता, इस जीवन को चलाने वाला कौन है। जब इन सभी चीजों को हम भलीभांति समझते हैं तो फिर क्यों हम किसी खराब परिस्थिति में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, खुद को अकेला समझने लगते हैं, जबकि हम अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं हैं। इस जीवन यात्रा को छोड़ दे तो इस जीवन यात्रा के बाद भी हमारी यात्रा अनवरत जारी है और इस जीवन यात्रा के पहले भी हमारी यात्रा है। इस जीवन में हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने जो हमारे साथ है, वो सारे नाते रिश्ते झूठे हैं, वो सब छलावे हैं। वो हमारी यात्रा के साथी नहीं है। वो तो बस हमारे इस पड़ाव के, ये जो हमें जन्म मिला है, इस जन्म में हमारे इस पड़ाव के साथी है। ये जन्म बीत जाएगा, वो सारे सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार सब छूट जाएंगे, माँ बाप छूट जाएंगे, भाई बहन छूट जाएंगे, पति पत्नी छूट जाएंगे, बाल बच्चे छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। सब मोह माया का बंधन है, सब छलावा है, सब दिखावा है, सब मिथ्या है। लेकिन हमारा जो ईश्वर है, हमारे जो परमेश्वर है, परम सत्ता है, वो अनंत काल से अनंत काल तक हमारे साथ है। तो क्यों हम व्यर्थ की चिंताओं में अपने इस जीवन को बर्बाद करें? हम क्यों उस व्यक्ति से नेह लगाए जिसका साथ आज न कल छूट जाना है? हमको उसका नेह लगाना है जिसका साथ अनंत काल से अनंत काल तक हमारे साथ है।
जो हर युग में हमारे साथ है, जो हर जन्म में हमारे साथ है, जो हर लोक में हमारे साथ है, इस लोक के बाद परलोक में भी हमारे साथ है। हमें उसके प्रति जो है कृतज्ञता का भाव रखना है, हमें निर्भीक रहना है, हमें निडर रहना है, हमें भयमुक्त रहना है। हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर हर वक्त हमारी रक्षा के लिए खड़ा है और वो चराचर ब्रह्मांड का स्वामी है। इंसान की ताकत कुछ नहीं है, इंसान उसके हाथों की कठपुतली है। इस पूरे ब्रह्मांड में जब गौर किया जाए तो इंसान का अस्तित्व एक छोटे चींटी के बराबर भी नहीं है। यानी नगण्य से भी कमतर कोई शब्द शब्दकोश में हो तो उससे हम इंसानी अस्तित्व को निरूपित कर सकते हैं। और वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, चराचर ब्रह्मांड का, हर प्राणी मात्र पर उसका ध्यान है। तो हम अपनी चिंताओं को, अपनी मुसीबतों को खुद पर न ले, क्योंकि हमारी वो औकात नहीं है कि हम अपने जीवन की खराब परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, हम किसी इंसान की बुरी बातों का जवाब दे सकते हैं। ये सब हम अपने भगवान पर छोड़ दे, ये सब हम अपने ईश्वर पर छोड़ दे। ईश्वर जो है समय पर, वक्त पर जो है हमारे दुश्मनों को करारा जवाब देगा और ईश्वर जो है हमारे जीवन की सभी मुश्किलों को एक ओर करके हमारे रास्तों में कांटों को हटाकर फूल बिछा देगा। हमें ये भरोसा है, हमें ये विश्वास अपने ईश्वर पर रखना है और इसीलिए हमें जीवन में भयमुक्त रहना है, डर से मुक्त रहना है। क्योंकि जिसने हमारा जीवन दिया है वो हमारे साथ है, तो फिर हमें दूसरे किसी की क्या चिंता, क्या परवाह। कोई हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम उसकी शरण में हैं, हम उसके हैं। हमारी गाड़ी की चाबी जो है उसके हाथों में है, वो चाबी घुमाएगा और हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जीवन में निर्भीक होकर, बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर जो है इस जीवन यात्रा का आनंद ले। ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और इस जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में, डर के माहौल में नहीं जीना है। हमें संघर्ष करना है, हमें डरना नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी खराब माहौल हो, हम अपने संघर्ष के बदौलत, हम अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत, हम अपने आत्मबल के बदौलत उस परिस्थिति को चकनाचूर कर देंगे, उसके अस्तित्व का विनाश कर देंगे।